बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अहकामुत तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 2 और उसका हम करेंगे आज सेकंड पार्ट इंशाल्लाह। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इदगाम को और हमने उसके टू टाइप्स देखे थे कि इदगाम बिगुन्ना होता है और इदगाम बिगैर गुन्ना होता है। आज हम इदगाम को देखेंगे एक नए अंदाज से और हम देखेंगे कि इदगाम कामिल क्या होता है और इदगाम नाकिस क्या होता है। यानी पहले हमने सिर्फ ये देखा था कि इदगाम बिगुन्ना होता है या बिगैर गुन्ना होता है। अब हम देखेंगे अगर बिगुन्ना हो रहा है तो उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। कभी तो हमारा कंप्लीट गुन्ना होता है और कभी हमारा 50% नून की आवाज आती है और 50% हमारे नेक्स्ट लेटर की आवाज आती है। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इदगाम को हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। एक होता है इदगाम कामिल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इदगाम कामिल का मतलब है इसमें मुकम्मल तौर पर इदगाम हो रहा होगा, ख्वाह वो इदगाम गुन्ना के साथ हो या बगैर गुन्ना, लेकिन होगा वो मुकम्मल। उसके बाद हम देखते हैं इदगाम नाकिस। नाकिस निकला है कमी से, यानी इसमें कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इदगाम नाकिस को। इसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगले लफ्ज का पहला हर्फ या फिर वाओ में से कोई भी हो तो वहां इदगाम नाकिस होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यन्मू, हमने 4 लेटर्स पढ़े थे ना, या नून मीम वाओ, उनमें से कोई भी लेटर आएगा तो वहां पर इदगाम बिगुन्ना हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया। अब हम इसको कह रहे हैं कि अगर या और वाओ बस आ जाएंगे ना, उन 4 में से आपने 2 को और निकाल लिया, यानी अगर आगे सिर्फ या और वाव होंगे तो फिर वहां पर क्या होगा, इदगाम नाकिस होगा। और नाकिस इदगाम में क्या होता है, नाकिस इदगाम में ये होता है कि 50% ऑलमोस्ट आपकी नून का जो गुन्ना होता है उसकी आवाज आ रही होती है और ऑलमोस्ट 50% नेक्स्ट लेटर की आवाज आ रही होती है, यानी हमने दोनों को मर्ज करना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, वाजिफतुन। अब यहाँ पर देखें कुलूबुई, अब यहाँ पर गम्मा तनवीन थी और आगे है या, तो इसमें नाकिस इल्गाम हो रहा है। अब हम इसको अगर पढ़ेंगे ना कुलूबुई बुई, तो हमने नून की आवाज को टोटली स्किप कर दिया, जो कि गलत है। हमने क्या करना है, कुलूबुई बुई, पहले नून की साउंड भी थोड़ी सी आ रही है और थोड़ी सी या की भी साउंड आ रही है। ये तो हो गया या के एग्जाम्पल। और इसके बाद अगर हम देखें आगे कुलूबुई यौमा इज़िम वा, अब यहाँ पर क्या था, कसरा तनवीन था और कसरा तनवीन के आगे देखें वाओ आ रहा है। ये हमने 2 लेटर्स पढ़े, या और वाओ। या की एग्जाम्पल देख ली, वाओ की एग्जाम्पल वा। तो इसको भी आप ये नहीं पढ़ सकते कि यौमा इज़िवा नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा। यानी क्या करना है आपने, ऑलमोस्ट 50-50% दोनों को आपने टाइम देना है, यानी दोनों की आवाजों को आपस में मर्ज करना है। तो फिर कैसी आवाज निकलेगी, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफतुन। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि इदगाम नाकिस क्या होता है। अच्छा, अब इसका ना एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है, देखें अगर मैं कहूँ कि ये सारे आम खट्टे हैं सिवाय इसके एक के, तो वो जो एक है ना वो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इसी तरह से ये जो हमने रूल पढ़ा है ना, ये ऐसा ही है, लेकिन एक दो हमारे पास कलिमात ऐसे हैं कुरान पाक में, 2 जगह पर ऐसा आ रहा है जहां पर हम इदगाम करना तो चाहते हैं रूल के मुताबिक, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कर रहे हैं रवायत हफ्स को फॉलो। ठीक है, यानी डिफरेंट रवायात है ना, जैसे आपको पता होगा कि कुरान सबा किरात में पढ़ा जाता है, सबा हरूफ पे ये नाजिल हुआ है, यानी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लहजे कह सकते हैं, उनमें ये पढ़ा जाता है। हम उनमें से एक को फॉलो कर रहे हैं, रवायत हफ्स को।
اور उस रवायत के लिहाज से इसको ऐसे ही पढ़ना है। मे बी किसी और रवायत को आप सुने, किसी और यानी लहजे को आप सुने तो वहां पर ऐसा ना पढ़ा जा रहा हो, लेकिन हमने सिर्फ रवायत हफ्स को ही फॉलो करना है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे पढ़ते थे। वो पढ़ते थे, अब यहाँ पर ये देखें, यासीन, और आगे क्या आ रहा है, वल कुरआनिल हकीम। अब अगर आप इसको वक्फ की सूरत में पढ़ रहे हैं, यानी आप पढ़ें यासीन वल कुरआनिल हकीम, तो ये तो ठीक है, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने वक्फ कर दिया। अगर हम इसको वसल में पढ़ते हैं, यानी हम दोनों आयात को एक ही स्ट्रेच में पढ़ते हैं, एक ही सांस में पढ़ेंगे, तो हम इसको यासीन वल कुरआनिल हकीम ऐसे पढ़ना चाहिए ना हमें। रूल के मुताबिक हमने क्या किया, यासीन व, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने गलत पढ़ा है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना। रवायत हफ्स के हिसाब से इसको कैसे पढ़ेंगे, यासीन वल कुरआनिल हकीम। यानी क्या किया हमने, जब हमने इसको वक्फ करके पढ़ा तब भी हमने नून का इजहार किया, सीन के एंड पे जो नून की साउंड आ रही है, और जब हमने इसको वसल करके पढ़ा तो भी हमने नून की आवाज को जाहिर कर दिया। यानी इन शॉर्ट मतलब ये है कि हो रहा था यहाँ पर इदगाम का रूल, लेकिन कर दिया हमने इजहार, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखें, नून, अगर हम इस पे वक्फ कर रहे हैं फिर आगे हम पढ़े वल वल कलम वमा यस्तुरून, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम वसल करके पढ़ रहे हैं तो हम फिर कैसे पढ़ेंगे, नून वल कलम वमा यस्तुरून, ठीक है। यानी आपने यहाँ पर नून नून ऐसे नहीं कर दिया, यानी उसको वाव में मर्ज नहीं किया, आपने क्या किया, आपने नून को पूरा एंड तक जाहिर किया, आफ्टर दैट आपने वाव को पढ़ा। तो ये दो इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। बाकी जहां पर भी आपको या वाव नजर आएगा नून साकिन या तनवीन के बाद, आपने कहना है जी बिना सोचे समझे कि वहां पर हो रहा है इदगाम नाकिस। लेकिन ये दो अगर आपके पास आयात आपको नजर आती हैं तो यहाँ पर होगा जी एक्सेप्शनल केस होगा तो इदगाम, लेकिन रवायत हफ्स के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इजहार कर देंगे। चलें जी, उम्मीद है नाकिस वाला तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी आगे, इदगाम कामिल को देखते हैं। अब इदगाम कामिल हमने हमने पढ़ा था कल, इदगाम बिगैर गुन्ना के दो लेटर्स पढ़े थे हमने, लाम और रॉ, उसी से मिलता जुलता है। देखते हैं, जब नून साकिन या तनवीन के बाद अगले लफ्ज का पहला हर्फ नून, रॉ, मीम, लाम में से कोई हो तो वहां पर इदगाम कामिल होता है। और इसको याद करने के लिए एक मजमुआ बना दिया गया है इदगाम कामिल के लेटर्स का, क्या है वो, जो निर्मल, ठीक है। इसको निर्मल के तौर पे याद कर लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जरा आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो आपने क्या पढ़ा था, जब आपने इदगाम बेगैर गुन्ना पढ़ा था तो उसमें आपने ये लाम और रॉ पढ़ लिए थे, ठीक है, तो ये दोनों लेटर्स उसमें से आ गए। अब जब आपने इदगाम भी गुन्ना पढ़ा था ना, उसमें थे 4 लेटर्स, या, नून, मीम, वाव। अब उसमें से आपने जो नाकिस को दे दिए ना, नाकिस को आपने दे दिया जी या और वाव। अब बाकी तो नून और मीम बच के ना, वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो आ जाएंगे इदगाम कामिल में, ठीक हो गया। तो ये 4 लेटर्स हो गए जो इदगाम कामिल में आएंगे। अब आप कहेंगे कि नून और मीम में तो इदगाम कामिल होता है, यानी जब आप उसको मर्ज करते हैं पिछले लेटर को अगले लेटर में, तो उसमें नून और नून की जो एक सिफ्त है गुन्ना, उसकी आवाज जो है ना वो मिक्सअप हो रही होती है। लेकिन जब आप लाम और रॉ को देखते हैं ना तो मिक्सअप नहीं हो रही होती, तो इसलिए हमने इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं पक रही होगी, बहुत आसानी से समझिएगा। लास्ट में मैं एक
क्विक रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल पिछले को भूल जाएं, बस इस पॉइंट पे आपने गौर फिक्र करना है जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। देखें, इदगाम कामिल है और कामिल को भी अब हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक है इदगाम कामिल बिगुन्ना, यानी गुन्ना के साथ होगा और कंप्लीटली आपकी मर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है जनाब इदगाम कामिल बिगैर गुन्ना, यानी इसमें से कंप्लीटली नून की आवाज निकल जाएगी। तो देखें, 4 लेटर्स पढ़े थे अभी हमने, नून, रॉ, मीम, लाम। अब इसमें से रॉ और लाम तो आपको पहले से ही पता है, वो इदगाम कामिल बिगैर गुन्ना में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप गुन्ना नहीं करते। ये हम फर्स्ट लेसन में कर चुके हैं। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। और उसके बाद आप देखिए, अगर इदगाम कामिल बेगुन्ना को, तो इसमें अब जो बाकी बच गए थे ना, नून या फिर मीम जो भी आएगा, उसमें आपका हो जाएगा इदगाम कामिल बिगुन्ना, ठीक है। इदगाम कामिल बिगुन्ना यानी, एक सेकेंड, चलें जी, हम क्या कह रहे थे, इदगाम कामिल बिगुन्ना हो जाएगा, यानी उसमें कंप्लीटली आपकी नून की आवाज ही आएगी। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें ना, तो देखें पहले क्या है आपके पास, नून साकिन या तनवीन, उसमें किसकी आवाज आती है, वो जो गुन्ना की साउंड होती है वही होती है ना। तो क्या आगे क्या आ रहा है, नून, तो नून को नून के अंदर मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों आवाजें मिक्स होके एक ही साउंड देंगी ना, नून की। और अगर आगे मीम आ जाएगा तो भी देखें, मीम में भी तो गुन्ना होता है और नून में भी गुन्ना होता है। तो नून साकिन या तनवीन के जो नून की आपको एक गुन्ना की सी साउंड आ रही होगी ना, वो जब मीम के गुन्ना में मिक्स हो जाएगी ना, तो इन शॉर्ट हमारे पास बचेगा तो गुन्ना ही ना। तो वो जो आवाज है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट मर्जिंग हो गई उसकी, यानी मुकम्मल तौर पर आपको नून की आवाज सुनाई देगी। ठीक हो गया। चलें अब एग्जांपल्स को देखते हैं, तो होप सो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एग्जांपल्स देखने से पहले ना एक जरा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखें, इदगाम क्या आपने पढ़े थे, 6 लेटर्स, यरमलून, ठीक है। अब उसमें से आपने क्या करना है, आपने 2 टाइप्स में उसको डिवाइड कर देना है, इदगाम नाकिस और कामिल। नाकिस का लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमी होगी। तो नाकिस को आप दे दें 2 लेटर्स उसमें से, या और वाओ, ठीक है। और बाकी जो 4 बचते हैं ना, निर्मल वाले, वो आप दे दें कामिल को। अब कामिल या तो गुन्ना के साथ होगा या गुन्ना के बगैर होगा। तो आपने क्या किया कि जो गुन्ना के साथ था ना, उसको आपने दे दिया नून और मीम, और जो गुन्ना के बगैर था उसको दे दिया लाम और रॉ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो आप अपने माइंड में रात को सोने से पहले अगर बार बार रिकॉल करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको ये रूल बहुत बहुत अच्छा पक्का हो जाएगा और आपका फेवरेट बन जाएगा इंशाल्लाह। चलें यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर हम इसको वसल कर रहे हैं, यानी हम इसको कदीर पे रुक नहीं रहे, हम आगे भी पढ़ेंगे, तो कदी रुइया, अब यहाँ पर रुइया, ये इसके साथ क्या हो जाएगा जी, मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर हो रहा है, अब कौन सा देखें, या आ गया, तो ये हो जाएगा इदगाम नाकिस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये ऑल जो ग्रीन मैंने मार्किंग की हुई है ना, वो इदगाम नाकिस की ही एग्जांपल्स हैं, पहले उन्हीं को देखते हैं। फिर शौवा, शौवा, अब क्या कर रहे हैं हम, नून की भी आवाज दे रहे हैं और वाव की भी, सो इट्स इदगाम नाकिस। इसी तरह से बिना औवा, अब यहाँ पर भी इदगाम नाकिस। फिर नीचे देखें, दा दौवा, दौवा, तो यहाँ पर भी दगाम नाकिस करेंगे आप। और उसके बाद लास्ट में देखिएगा मुतशाबिहुआ, यहाँ पर भी वाव आ गया, सो आपने इसको कह दिया कि ये इदगाम नाकिस है। नाकिस में आप 50% नून की आवाज देंगे, ऑलमोस्ट 50% नेक्स्ट लेटर की, जो भी होगा, इट कुड बी या, इट कुड बी वाव, ठीक है। चलें जी, अब आप आ जाए जरा इदगाम कामिल में। अब रिज़्क़ल, अब यहाँ पर लाम आ गया आगे ना तनवीन के बाद, तो यहाँ पर कामिल तो हो रहा है। अब हमने देखना है कि ये कामिल भी गैर गुन्ना है या भी गुन्ना है। तो क्या आ गया, लाम, तो ये भी गैर गुन्ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, रई बिम,
बिम। अब यहाँ पर देखें, कसरा तनवीन है, उसके बाद आ गया जी मीम। तो ये तो हो गया निर्मल में से, यानी क्या हो रहा है, इदगाम कामिल। बट बिगैर गुन्ना या गुन्ना के साथ तो क्या होगा जी, ये बिगुन्ना, क्योंकि आगे तो मीम आ रहा है। उसके बाद आप ये टू एग्जाम्पल्स देखें, बिसूरतिम मिन, तिमिन। अब कसरा तनवीन के बाद मीम आ गया, अगेन जस्ट लाइक दैट। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे कि ये हो गया जी इदगाम कामिल बिगुन्ना। फिर आगे मिम मिस्लिही में भी नून साकिन के बाद मीम आ गया, तो क्या बन गया, इदगाम कामिल बिगुन्ना। चले उसके बाद टू एग्जांपल्स और हैं। फ़इल्लम, अब यहाँ पर देखें, फ़इन था, नून साकिन के बाद लाम आ गया, हमने नून की आवाज को निकाल दिया क्योंकि ये इदगाम कामिल तो है लेकिन बिगैर गुन्ना, तो आप इसको फ़इन लम नहीं पढ़ेंगे, फ़इल इल पढ़ेंगे, फ़इल्लम। उसके बाद देयर इज द लास्ट एग्जाम्पल, समरतिर रिज़्क़न। अब यहाँ पर देखिए कसरा तनवीन के बाद रॉ आ गया, और रॉ भी उन लेटर्स में से है जहां पर इदगाम तो होता है लेकिन बिगैर गुन्ना। ठीक हो गया। तो आपने भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चले मेरी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह डन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा इसका पार्ट 2 भी डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।